हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। इसमें हम आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट आइडेंटिटी ले लेते हैं, हम एक हेक्सागोनल बना लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। तो इससे ये फिर नेक्स्ट आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट, अगर नीचे से ऊपर लेते हैं तो इक्वल टू 1। सेकेंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। क्लियर। इससे हम दो आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे अगर साइन स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो कोस को हम राइट साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। और कोस स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट है, इससे भी हम दो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे भी यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। इससे हम सभी आइडेंटिटी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, नीचे से ऐसे ऊपर चले जाएंगे तो वो आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। थर्ड आइडेंटिटी आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी आपका दो आइडेंटिटी बन जाती है। अगर सेक स्क्वायर आपको फाइंड करना, टेन स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो हमने इधर रखा है। नेक्स्ट, इससे अगर टेन स्क्वायर फाइंड करना है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे नीचे लें तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। ये तीन आइडेंटिटी है, तीन से दो दो पार्ट बन जाएंगे। जैसे इसका दो पार्ट बन गए और इसके भी दो पार्ट बन जाते हैं ये वाले। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अगर टेन थीटा लेते हैं दिस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। फिफ्थ आता है, अगर कोट थीटा हमें फाइंड करना है इक्वल टू कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है सिक्स से, सपोज करो हमें टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा लेना है तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या इम्प्लाई दैट कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये आता है। नेक्स्ट लेते हैं सेवेंथ, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या इम्प्लाई दैट साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर। नेक्स्ट आता है एट, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इसको भी हेक्सागोनल से ले सकते हैं। देखो, कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर। तो ये आ जाएगा इम्प्लाई दैट कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। ये सभी हम हेक्सागोनल से बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। और एक दूसरे के रेसिप्रोकल साइन थीटा 1 कोसेक थीटा 1 थीटा, या कोस थीटा 1 सेक थीटा 1 थीटा, टेन थीटा 1 कोट थीटा 1 थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी इसी से बन जाएंगे। क्लियर। तो ये सभी आइडेंटिटीज हमारी यहाँ आ जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन थीटा, साइन ए एंड सेक ए एंड टेन ए in terms of कोट ए। क्लियर। मतलब साइन ए को और सेक ए एंड टेन ए को कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। देखो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा। क्लियर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बिकॉज टेन ए इक्वल टू 1/कोट ए। क्लियर। फिर दूसरा अगर सेक में कन्वर्ट करना है तो सेक और टेन में भी आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो आइडेंटिटी ले सकते हैं बिकॉज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, या सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए। और इधर से हम स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर इक्वल टू ये रूट लग जाएगा 1 + टेन स्क्वायर ए, बट हमें कोट में कन्वर्ट करना है तो टेन को ले लेते हैं कोट 1 + 1/कोट स्क्वायर ए। ये इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लेंगे तो ये कोट स्क्वायर ए + 1/कोट स्क्वायर ए बन जाएगा। क्लियर। और इसका रूट हट जाएगा नीचे से, ऊपर वाले का नहीं हटेगा क्योंकि प्लस में 1 दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए + 1/कोट ए। क्लियर। देखो सेक ए इक्वल टू √1 + कोट स्क्वायर ए बाई कोट ए, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। क्लियर। ये आता है। और कोसेक ए बनेगा आपका कोसेक ए इक्वल टू √1 + कोट स्क्वायर ए। और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/sin ए इक्वल टू √1 + कोट स्क्वायर ए। बट हमें साइन ए फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए की वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। देखो बिकॉज कोस ए इक्वल टू 1/सेक ए होता है, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है ना कि कोस और साइन में रिलेशन होता है, एंड बिकॉज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर ए होता है। क्लियर। कोस को हम क्या रख देते हैं 1/सेक, तो 1 - 1/सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। और इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। क्लियर। ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आते हैं, या इम्प्लाई साइन ए जो बनेगा, साइन ए इक्वल टू इसके ऊपर रूट लगा देते हैं सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है। इसका रूट हट जाएगा तो ये बनेगा आपका रूट सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। तो ये साइन कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, एंड बिकॉज कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए होता है। और साइन की वैल्यू अभी हमने ये फाइंड की है, साइन ए की वैल्यू ये आ जाएगा 1/√सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। ये रेसिप्रोकल कर दो एम्प्लॉय,
ये बन जाएगा आपका सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये कन्वर्ट हो जाता है कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो कोसेक भी हमें मिल गया, साइन भी मिल जाता है और कोस भी मिल जाता है। अब हम सेक एक आइडेंटिटी होती है बिकॉज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। क्लियर? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो हमें टेन को सेक की टर्म में करना है, देयरफॉर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इम्प्लाइज टेन ए इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो टेन भी हमारा सेक की टर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर ले लेते हैं कोट, बिकॉज कोट ए इक्वल टू होता है वन अपॉन टेन ए इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस तरह से हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस सेक की टर्म में कन्वर्ट हो गए। फर्स्ट था हमारा कोसेक ए वन अपॉन सेक ए बन जाता है, फर्स्ट ये आ गए। सेकेंड हमारा साइन था, साइन कन्वर्ट हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। थर्ड हमारा कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये वन अपॉन दिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। नेक्स्ट हमारा टेन ए आ जाता है, टेन होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कोट जो होता है ना, टेन का रेसिप्रोकल होता है तो वन अपॉन टेन, तो वन अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन। इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए। क्या होता है क्लियर? ये फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, तो दोनों जगह से हम नाइन कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा आपका नाइन इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? और इसकी वैल्यू वन होती है, तो ये नाइन इंटू वन इक्वल टू नाइन आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन आ जाता है। क्लियर? सेकेंड पार्ट है इसका, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू। क्लियर? तो इसमें भी हमें एक ऑप्शन चूज करना है, कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट हम चेंज कर ले। देखो आपके पास फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके अंदर दिए हुए हैं, टेन सेक कोट एंड कोसेक। सभी को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कम से कम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज करते हैं, वन प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है वन अपॉन कोस थीटा, वन प्लस कोट को भी कन्वर्ट कर देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस सेक कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं और इधर भी हम एलसीएम लेते हैं, तो दोनों में एलसीएम लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई प्लस साइन थीटा प्लस वन, ये ऐसे जाएगा। ऐसे इधर साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, इधर कोस थीटा हमने एलसीएम लिया, को साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर? बट आप ऊपर देखोगे न्यूमरेटर में ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये सेम वैल्यू है, इधर प्लस वन और इधर माइनस वन, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें फिर ए प्लस बी की आइडेंटिटी हम इधर यूज़ करेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर में,
ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर? तो ये आ जाता है। तो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। ये आएगा आपका 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर? 1 से 1 कैंसिल हो गया। जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इधर हमारा बचता है 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और ये भी कैंसिल हो जाता है तो इक्वल टू 2, और 2 इसमें ऑप्शन आया हुआ है सी पार्ट, सी। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो sec को कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस 10a होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ELC, और 1 माइनस साइन ए। क्लियर? इधर एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कोस ए आ जाता है, ये क्या बचते हैं 1 + साइन ए एस टी से आएगा 1 + साइन ए, और 1 माइनस साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी बनी a + b a - b। ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आता है कोस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से, और ये भी आपका कोस ए आ जाएगा। एक कोस कैंसिल हो जाएगा तो इधर कोस ए आ जाता है, और कोस ए इसमें जो पार्ट दिए हैं डी पार्ट, डी ऑप्शन आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ पार्ट। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए। तो इसमें भी हम देखो हमारे पास ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, बिकॉज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसको आप उधर ले जाओ राइट साइड, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए बन जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए आपको दिया हुआ है, तो उसके प्लेस पे हम सेक स्क्वायर ए रख लेते हैं। क्लियर? फिर दूसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आता है। तो इसमें भी कोट को आप उधर ले जाओ, तो 1 + कोट स्क्वायर ए क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? और 1 + कोट स्क्वायर ए आपको गिवन है, ये भी आपका कोसेक स्क्वायर ए आ जाता है। फिर इन दोनों को चेंज कर देते हैं। सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए आ जाता है। और इसमें ये ऑप्शन आता है डी ऑप्शन आता है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिटरमाइन द वैल्यू, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज and where angles involved are acute angles and for which expression are defined। मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, ये हमें प्रूव करना है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। मतलब फर्स्ट पार्ट अगर हम लेते हैं कोसेक थीटा
माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसका हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। पहले ले लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू, कोसेक को कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट को कन्वर्ट कर देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर, ये स्क्वायर बन गया। अब इनमें अगर दोनों में हम एलसीएम लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, क्लियर, ये साइन थीटा एलसीएम आ जाता है और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। और आप देखोगे जो हमें प्रूव करना था उसमें 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है न्यूमरेटर के अंदर, और इधर भी हमारा 1 माइनस कोस थीटा आ गया, बट डिनोमिनेटर में चेंज दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा लाना है। लेकिन अगर ये साइन स्क्वायर बन गया है तो साइन स्क्वायर को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर एन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जो और कोस स्क्वायर की जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उससे हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको एज इट इज रखेंगे, बट साइन को चेंज कर देंगे कोस में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। लेकिन अभी भी हमें इसमें 1 प्लस कोस थीटा लाना है और इधर आया हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस 1 माइनस कोस थीटा, ये बन जाए। तो एक 1 माइनस कोस थीटा इधर से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो आपके पास आ जाता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू RHS, क्लियर हो गए। ये कंप्लीट हो जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट दिया है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 कोस ए इक्वल टू प्रूव करना है ट्वाइस सेक ए। इसमें भी LHS ले लेते हैं। LHS में ऑलरेडी साइन कोस में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो LHS में हम LCM ले लेंगे, सिर्फ इनका LCM ले लेते हैं। तो LCM आता है हमारा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ये दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर कोस ए दिया है, तो दोनों का LCM कोस ए इंटू 1 प्लस, तो कोस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ जाता है, क्लियर। तो इसमें दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये जो साइन स्क्वायर बना और ये कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो उसके प्लेस में हम 1 रख लेंगे, प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 2 इधर से कॉमन ले लेते हैं और 2 ये बन गया, तो 2 वहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, ये बन जाता है अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्लियर। तो साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कोस ए, ये सेके में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू RHS। तो ये हमने सिंपल किया है कि LHS में सिर्फ LCM लिया है। LCM लेने के बाद
ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो कोस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बना। तो 1 प्लस साइन ए का जो स्क्वायर बना उसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर है प्लस ट्वाइस साइन ए इंटू 1 ऐसे बनाना। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 आ गया, 1 ऑलरेडी दिया हुआ है और 2 साइन ए ये बन जाता है। अब 2 ये 2 बना, 2 इधर भी दिया हुआ है इसके साथ साइन ए के साथ, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? तो 2 कॉमन लेंगे तो इधर 1 आ जाएगा और इधर साइन ए आ जाएगा। क्लियर? तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कोस ए और ये सेक ए बन जाता है विच इज इक्वल टू ट्वाइस सेक ए। ट्वाइस सेक ए आएगा, RHS के इक्वल बन जाएगा।